हेलो गाइस। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले सब हेड्स, दैट इज सब हेडिंग्स। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने हेडिंग के बारे में बात करी थी, ठीक है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले सब हेड्स। अब ये सब हेडिंग्स होती क्या है? ये सब हेडिंग होती क्या है? जो मेन हेडिंग के जो नीचे लिखी जाती है, जो मेन हेडिंग के नीचे लिखी जाती है, दैट इज सब हेडिंग। और ये सब हेडिंग कितनी होती है? अब सब हेडिंग किसी भी पेज के ऊपर कितनी भी हो सकती है। वैसे हेडिंग एक पेज के ऊपर एक ही होती है, हेडिंग एक पेज के ऊपर एक ही होती है, बट सब हेडिंग बहुत सारी हो सकती है। तो सब हेड्स के अगर बात करें, सब हेड्स आर ए की पार्ट ऑफ इफेक्टिव कॉपीराइटिंग। जो सब हेड है वो क्या है? की पार्ट है किसके? इफेक्टिव कॉपीराइटिंग के, स्पेशली इन डिजिटल मार्केटिंग, स्पेशली इन डिजिटल मार्केटिंग वेयर पीपल स्कैन बिफोर दे रीड, पीपल स्कैन बिफोर दे रीड। क्लियर? तो जो सब हेड है वो क्या होता है? की पार्ट होते हैं किसके? कॉपीराइटिंग के, इफेक्टिव कॉपीराइटिंग के। और अपन जो सब हेडिंग है वो बहुत सारी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं व्हाट आर सब हेड्स इन कॉपीराइटिंग, ठीक है। अब जो सब हेड्स है वो क्या है कॉपीराइटिंग में, ठीक है। सब हेड्स और सब हेडिंग्स की, सब हेड्स और सब हेडिंग्स आर द टेक्स्ट एलिमेंट। क्या है ये? टेक्स्ट एलिमेंट है दैट कम आफ्टर द हेडलाइन टू, जो आपके कब आते हैं? हेडलाइन के बाद में आते हैं, दैट इज सब हेड्स। एक्सपेंड, एक्सपेंड ऑन द हेडलाइन, expand on the headlines message, guide the reader through the connect, guide the reader through the connect, keep attention and boost readability, keep attention and boost readability, ठीक है। expand on the headline message, guide the reader through the connect, keep attention and boost readability. The act like signboards, the act like signboards, helping readers quickly understand what's coming next, quickly understand what's coming next and why they should keep reading. The act like signboards, जो सब हेडिंग्स है वो किस तरीके के एक्ट करते हैं? साइन पोर्ट्स की तरह एक्ट करते हैं। हेल्पिंग रीडर्स, जो रीडर्स की हेल्प करते हैं, जो हेल्पिंग रीडर्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, कि अब क्या आने वाला है, कि नेक्स्ट में क्या टॉपिक आने वाला है, दैट इज क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट एंड व्हाई दे शुड कीप रीडिंग, एंड वो क्यों उसकी रीडिंग, क्यों वो लगातार रीड कर रहे हैं, एंड व्हाई दे शुड कीप रीडिंग। क्लियर? तो दैट इज सब हेड्स। क्या है ये? सब हेड्स है। अब आगे बात करते हैं पर्पस ऑफ सब हेड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। पर्पस ऑफ सब हेड्स, कि जो सब हेड्स के क्या पर्पस है किसके अंदर? डिजिटल मार्केटिंग में। तो सब हेड के अगर पर्पस की बात करें, दैट इज मेक कंटेंट इजी टू स्कैन ऑन मोबाइल एंड वेब, make content easy to scan, that is easy to scan on mobile and web, clarify, clarify and support the main headline, clarify and support the main headline, emphasize, emphasize key benefits, emphasize key benefits or value points, emphasize key benefits or value points, lead readers towards a CTA, lead readers towards a CTA, that is
कॉल टू एक्शन। अब पर्पस समझ में आया, जैसे इजी टू स्कैन, क्लैरिफाई, की बेनिफिट और वैल्यू पॉइंट एंड टूवर्ड्स सिटी, दैट इज कॉल टू एक्शन। क्लियर? तो ये है पर्पस किसके, सब हेड्स के। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सब हेडिंग्स। अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, स्ट्रॉन्ग सब हेडिंग की। जो सब हेडिंग है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे क्लियर एंड कंसाइज, कि जो आपके सब हेडिंग्स है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज। जैसे अवॉइड फ्लफ या बी स्पेसिफिक, अवॉइड फ्लफ और बी स्पेसिफिक। बेनिफिट ओरिएंटेड, क्या होने चाहिए, बेनिफिट ओरिएंटेड, मतलब फोकस ऑन व्हाट द रीडर्स गेन, फोकस ऑन व्हाट द रीडर्स गेन्स। सपोर्टिव ऑफ द हेडलाइन, supportive of the headline, that is extend the promise or idea, extend the promise or idea, that is supportive of the headline। तो पहला देखा था क्लियर एंड कंसाइज, सेकेंड अपन ने देखा बेनिफिट ओरिएंटेड, थर्ड अपन ने देखा सपोर्टिव ऑफ द हेडलाइन, फोर्थ है विजुअल ब्रेक्स अप टेक्स्ट, विजुअल्स break up text, makes copy less intimidating, जैसे visual break, that is makes copy less, encourage further reading, that is build interest step by step, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन ने बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है कि आपके जो हेड, जो सब हेडिंग्स हो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, बेनिफिट ओरिएंटेड होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, और क्योंकि हेडलाइन को सपोर्ट तो करनी चाहिए, विजुअल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, विजुअल ब्रेकअप टेक्स्ट, कि आपके जो सब हेडिंग्स है वो पॉइंट बाय पॉइंट आनी चाहिए, ठीक है, पहले इस चीज की मिरर आ गई, फिर उसके नीचे सब हेडिंग, उसके नीचे सब हेडिंग, इस तरीके से, और एनकरेज करनी चाहिए रीडिंग के लिए, कि जो आपके सब हेडिंग्स है वो आपको एनकरेज करनी चाहिए कि भाई अब आपको आगे ये पढ़ना है, अब आपके आगे ये आने वाला है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सब हेड्स। क्लियर? समझ आया यहां तक? चलो अब अपन क्या करते हैं, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। सब हेड एग्जाम्पल, सब हेड के एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, जैसे टाइप, तो बेनिफिट फोकस्ड, अब क्या है, बेनिफिट फोकस्ड, अब किस चीज के बेनिफिट फोकस की बात करते हैं, तो सब हेडिंग जैसे ऑल डे कंफर्ट विदाउट सैक्रिफाइंग स्टाइल, तो एग्जाम्पल सब हेड क्या होगा, बेनिफिट की अगर हम बात करें, दैट इज ऑल डे कंफर्ट, कि पूरा दिन कंफर्ट विदाउट सैक्रिफाइसिंग स्टाइल, तो दैट इज बेनिफिट फोकस, कि आपकी जो सब हेडिंग है वो पूरा इसके आपके बेनिफिट के ऊपर डिपेंड है। पेन पॉइंट अप्रोच, अगर आपके जो टाइप है, अगर सब हेडिंग का टाइप आप यूज करना चाह रहे हैं पेन पॉइंट अप्रोच, दैट इज नो मोर लेट डिलीवरीज और लॉस्ट पैकेजेस, नो मोर लेट डिलीवरीज और लॉस्ट पैकेजेस, दैट इज पेन पॉइंट, कि डिलीवरी के अंदर लोगों के जो सबसे ज्यादा पैकेजेस लॉस्ट हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, और जो पैकेज है लॉस्ट हो जाए और खराब हो जाए, ठीक है, और लेट हो जाती है डिलीवरी, तो उसके लिए नो मोर लेट डिलीवरी और लॉस्ट पैकेजेस। क्यूरियोसिटी ड्रिवन की अगर बात करें, दैट इज व्हाट मोस्ट ऑनलाइन स्टोर्स गेट रॉन्ग अबाउट शिपिंग्स, फीचर्स की अगर हम बात करें, फीचर्स इंट्रो, दैट इज built in AI assistant to automate your workflow, built in AI assistant to automate your workflow, or CTA transition type, that is ready to see,
ready to see the difference? Here how to get started. Here how to get started. That is call to action. तो अपन ने इसके 4-5 टाइप देखे. दैट इज बेनिफिट फोकस, पेन पॉइंट अप्रोच, क्यूरियोसिटी ड्रिवन, फीचर्स इंट्रो और सीटीए ट्रांजिशन. ठीक है, तो अपन ने इसके ये सब हेडिंग्स के एग्जांपल देखे. तो आपको ये सब हेडिंग समझ में आई. चलो अपन क्या करते हैं, एक अपन ने जो पिछले वीडियो के अंदर अपन एक हेडिंग ली थी. अपन ने एक हेडिंग ली थी, कौन सी? गेट ग्लोइंग स्किन इन जस्ट 7 डे विदाउट हार्श केमिकल्स. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस चीज को, इस लाइन का यूज करते. देखो यहाँ पे दिया हुआ है काया का, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं. हाउ टू ग्लो स्किन इन 7 डेज, बेस्ट स्किन केयर रूटीन एंड टिप्स. तो इसके अगर सब हेडिंग्स की बात करूं, जैसे डे 1 डीप, जैसे ये सारी के सब हेडिंग्स है. तो डे 1 की देखो, डीप क्लींजिंग एंड हाइड्रेशन, एक्सफोलिएशन एंड स्किन रिन्यूअल, नर्सिंग विथ फेस मास्क सर्म्स. अब देखो इंट्रोडक्शन आ गया. अब इसके अंदर भी ये सब हेडिंग, उसकी भी सब हेडिंग देखो, इंपॉर्टेंट एंड क्लींजिंग फॉर हेल्दी रिडिफाइंड स्किन, चूजिंग द राइट क्लींजर फॉर योर स्किन टाइप, योर डबल क्लींजिंग मेथड फॉर डीप क्लीन. ठीक है, दैट इज सब हेडिंग्स. और इसी तरीके से आपको सब हेडिंग यूज की जाती है. आपकी मेन हेडिंग तो ये हो गई, उसके नीचे जितनी भी ये सारी सब हेडिंग है, और उसके अंदर भी सब हेडिंग की भी सब हेडिंग होती है 1 2, दैट इज सब हेडिंग्स. क्लियर? तो ये सब हेडिंग के फॉर्मेट्स होते हैं. क्लियर? यहां तक समझ में आया कि सब हेडिंग की भी सब हेडिंग हो सकती है. क्लियर? चलो, थैंक यू एंड बाय बाय.